सिर्फ पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि मेन रूप से क्या, आंसर याद होने से सिलेक्शन होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग संडे स्पेशल में 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के जितने भी मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिवीजन करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग याद कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं, और अपना वही तरीका 5G है, गोला जोला वाला, जिसमें पढ़ते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न और आंसर को साथ में जोड़कर याद करते हैं, क्योंकि बार बार आंसर याद होने से ही सिलेक्शन होगा। बढ़ते हैं, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर क्या है, उज्जैन में होगा। लेकिन हम लोग याद कैसे रखेंगे, अपना प्रश्न क्या रहेगा, आप जैन उठा के यहाँ इनबिल्ट करेंगे। अब बार बार आपका ये प्रश्न क्या बन चुका है, दुनिया की पहली वैदिक जैन घड़ी, अर्थात एग्जाम में क्या मिलेगा, वैदिक घड़ी। लेकिन आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, वैदिक जैन घड़ी, और जैन से ही आपको क्या क्लू मिलेगा, उज्जैन। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या है, तेलंगाना। लेकिन याद कैसे रखेंगे, तेलंगाना में हम लोग तेल उठाते हैं, राइमिंग के हिसाब से आगे पीछे बीच में आंसर जोड़ते हैं। देखिए इंदिरा अम्मा को हम लोग कैसे, यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को याद करवाते हुए रिवीजन और ये सब करवा रहे हैं, इसके साथ में डिटेल हमने और अलग अलग डे वाइज लेक्चर में याद करवा चुके हैं। तो यहाँ जैसे इंदिरा अम्मा आवास योजना और तेलंगाना में हुआ है, तो हम लोग का नया तरीका क्या हो चुका है, इंदिरा तेलम्मा आवास योजना। क्या बोलेंगे, इंदिरा तेलम्मा योजना। और तेल और बुकवा जैसा हमने बताया था, कौन लगाती हैं, अम्मा ही लगाती हैं, पापा वापा ना लगावत हैं, ठीक। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितनी निर्धारित की है? इससे शानदार तरीका हो ही नहीं सकता। देखिए क्या, कक्षा 1 में अगर ऐसे सीधा याद कर ली 4 वर्ष 5 वर्ष 6 7, तो एग्जाम में जइए इसे कंफ्यूजन रही हो कुछ नहीं है, तो याद कैसे रखेंगे, जैसे कक्षा 6 यानी कि 6 वर्ष। और अगर हम लोग कक्षा लिखेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए कक्षा, बस यहीं से आपको क्या रिलेट होगा कि 6 वर्ष से अधिक। अगर आप इस प्रकार से एक बार नोट्स बना लिए तो ये बोल के दिखावें, ये एग्जाम के बाद क्या, सरकारी नौकरी लगने के बाद भी आपको याद रहेगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर क्या, मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान की शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, शिक्षा। हम लोग क्या करते हैं, आंसर को उठा के प्रश्न में इनबिल्ट करके याद करते हैं, कि अलग से आंसर ना ढूंढने की जरूरत पड़े, और ना ही भूले की दिक्कत हुए, और ना ही कंफ्यूजन की। तो शिक्षा मंत्रालय है तो शिक्षा उठाएंगे। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा पहला वोट, क्या बोलेंगे, शिक्षा के नाम। जो यहाँ देश था इसको हम सभी लोग हटा दिए हैं, क्या बोलते हैं, शिक्षा के नाम। अब यानी प्रश्न में आएगा क्या, मेरा पहला वोट देश के नाम, लेकिन आपका दिमाग तुरंत हिट करेगा, क्या बोलेगा, हमने क्या पढ़ा है, मेरा पहला वोट शिक्षा के नाम। और यहीं से आपको क्या क्लू निकलेगा, शिक्षा मंत्रालय। INS इंडियन नेवल सर्विस, ठीक। क्या, जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर क्या है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में हमने लक्ष्य उठाकर क्या इनबिल्ट करने की कोशिश किया है। देखिए जटायु को हम लोग राइमिंग के हिसाब से क्या बोलेंगे, जटा लक्षायु। क्या बोलेंगे, जटा लक्षायु। और लक्ष्य, ला और छा से आपको यही क्या निकलेगा, क्लू, लक्षद्वीप। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती क्या है, मोरोधारो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या है, गुजरात है। ऐसे अगर याद करेंगे तो बाद में वही लगेगा महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मतलब जितना कुछ हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुजरात में जो कुछ रहता है उसके प्रश्न में गा उठाकर राइमिंग के हिसाब से फिट कर देते हैं। जैसे मोरोधारो को हम लोग क्या बोलेंगे, गोरोधारो। और गा से आपको क्या क्लू मिलेगा कि कौन सा राज्य है, गुजरात। जैसे हमने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया नहीं, बल्कि क्या कराया है, याद कराया है। और बार बार सिलेक्शन आंसर याद होने से होगा, ना कि पढ़ते रहने से। जैसे रोपड़ आप लोग पढ़ते हैं और ये कहाँ है आप लोग भूल भी जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, पंजाब में है। तो ये अलग से आप लोग याद करते हैं। हमने तरीका क्या कहा, पंज उठावें। यहाँ रोपड़ को क्या बोले, पोपड़ या पोपट। और तो यहाँ पर पास से क्या निकल के आएगा, पंजाब ही। और कुछ लोग का पश्चिम बंगाल पास से निकल सकता है, तो इसको क्या कह दिए, पंजपड़ कह दिए। जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ है,
पाकिस्तान में है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोहन पाक जोदड़ो। लोथल को क्या बोलेंगे, गोथल बोलेंगे। यहाँ गा से गुजरात और पा से पाकिस्तान। इसके डिटेल वीडियो में जाएं। ये जो बार बार के नौटंकी करते हैं पढ़े वाला, कि जैसे एक बार हड़प्पा सभ्यता पढ़े, फिर कोनो एग्जाम दे गए फिर पढ़े, तो ये तरीका मत करिए। एक बार जो पढ़िए ऐसा पढ़िए कि वो भविष्य में दोबारा पढ़े ना पढ़े, क्या करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करे पड़े, तब तो सिलेक्शन हो सकते हैं, वरना ऐसे ही टाइम निकलते रहेगा। हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का ट्रैक करने के लिए क्या मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया, तो इसका सही आंसर क्या है, स्पेस एक्स ने किया है। याद कैसे रखिए, देखिए ऐसा एक यही स्पेस एजेंसी है जिसके लास्ट में एक्स लगा है, ठीक। तो हमने इसको राइमिंग के हिसाब से मेथेन सेट में क्या बोलने की कोशिश किया है, मेथेन सेटेक्स उपग्रह। क्या बोलेंगे, मेथेन सेटेक्स उपग्रह। क्या बोलेंगे, मेथेन सेटेक्स उपग्रह। और सेटेक्स और एक्स से आपको क्या क्लू निकल के आएगा, स्पेस एक्स। और भी ढेर सारा हम लोग क्या पढ़े हैं, आइंस्टीन प्रोब को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन चुरोब या चाइंस्टीन चुरोब, और चा से चाइना। जिलांग को हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह को चिलांग बोलते हैं, यहीं पर चा से चाइना। मतलब जिस देश में है उसका अगला अक्षर उसी के हिसाब से, राइमिंग के हिसाब से फिट कह दी। बस आगे बढ़ते हैं, और क्या है, मार्च 2024 में किस राज्य में पहले जेनेरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक, क्या है इसका नाम, आयरिस की पेशकश की गई है। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, केरल में है, और केरल में हम लोग क्या करते हैं, के को उठाते हैं, और कर्नाटक में सिर्फ और सिर्फ का को उठाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आयरिस को हम लोग क्या बोलेंगे, के रिस, और के से आपको क्या क्लू मिलेगा, केरल। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ क्या 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए हम लोग क्या करते हैं, हिम उठा के इनबिल्ट करते हैं। देखिए सांसद मेल खेल महाकुंभ, ये तो कॉमन है। मेन प्रश्न क्या है, 3.0 यानी कि 3, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सांसद खेल महाकुंभ हिम 3, क्या है, हिम 3। और आपको यहीं से हिम से हिमाचल प्रदेश का आंसर के क्लू निकल के आएगा। हाल ही में किस राज्य में क्या मांजुली मुखौटा को जीआई टैग मिला है, तो इसका सही आंसर क्या है, सम है। और इसमें जब दो राज्य का कोई चीज जुड़ा रहता है तो अक्सर हम लोग देखते हैं अगले वाले के हिसाब से आंसर होता है, क्योंकि मांजुली जो है एक असम में है और मुखौटा अरुण का है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मांजुली असम में है, तो कोई भी चीज जो असम में है अलग से हम लोग नहीं याद करते, क्या करते हैं, पीछे से चुपके से सम जोड़ देते हैं, जिससे हम लोग को यहाँ पर क्लू निकल के आए कि ये असम में ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, मांजुली सम मुखौटा। क्या बोलते हैं, मांजुली सम मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है। और यहीं से सम से आपको क्या क्लू निकल के आएगा, असम। और इसका भी हमने जितने भी नृत्य हो सकते हैं सारा सब कुछ बहुत ही अच्छे से तैयार कराए हैं कि पढ़ें एक बार कि दोबारा फिर वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे क्या बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो की घोषणा की है। तो इसका देखिए, इसका सही आंसर क्या है, टाइगर वुड्स। तो यहाँ बॉब के हिसाब से हमने वुड्स उठाया है, क्योंकि यहाँ बॉब से मिलेगा, राइमिंग मिलेगा। तो इसका नया नाम क्या हो गया, बॉब वुड्स जोन्स पुरस्कार। मतलब अब इसका प्रश्न भी ये नहीं रहा, क्या रहा, ये प्रश्न ही सीधा बन के क्या आ गया, बॉब वुड्स जोन्स पुरस्कार। और उसके बाद आप सब लोग अब जब ये प्रश्न भी अगर नोट कर रहे हैं तो ये प्रश्न भी इतना मत रखिए, यहाँ हमें पढ़ाना आप लोग को समझाना है, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार अगर समझ लेते हैं, फिर जब नोट्स बनाते हैं तो ये जो हम यहाँ करवा रहे हैं आप इसको ऑलरेडी यहाँ इनबिल्ट कर दीजिए। क्या, बॉब वुड्स जोन्स पुरस्कार, मतलब कि जब प्रश्न पढ़ते ही रहे कि उसी के बीच में आंसर निकल के आई है। हाल ही में 3 दिवसीय क्या राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, बेंगलुरु। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय बागवानी लुरु मेला। अलग से आपको कुछ लोग को लगता होगा कि यहाँ भी याद करना पड़ता है, वहां भी याद करना पड़ता है, याद दोनों में करना पड़ेगा। बस यहाँ है आप कंफ्यूजन और भूले की समस्या खत्म हो जाएगा। हाल ही में कौन से राज्य सरकार क्या विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी, इसकी आंसर क्या है, झारखंड है। हमने बहुत ही थोड़ा वैसे टाइप से याद करवाने की कोशिश किया था, थोड़ा अच्छा वर्ड वो नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विधवा पुनर्विवाह। और ये जैसे क्या होता है, कभी भी किसी का लाइफ खुद मतलब ऐसा ना हो, कभी ना हो, लेकिन अगर हो ही जाता है तो उसके लाइफ
के लिए फिर से कि मतलब वो अपना एक अच्छा जीवन जी सके, इसके लिए पुनर्विवाह प्रोत्साहन किया गया है। कहाँ पर? झारखंड में। तो इसको क्या बोलेंगे? विधवा पुनर्झार विवाह। विवाह का नाम क्या होगी? विधवा पुनर्झार विवाह प्रोत्साहन। तो यहीं झार से क्या होगी? झारखंड। वहां पर क्या तरीका था आप सब लोग पता चल सकते हैं। हाल ही में तामस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बनी हैं? इसका सही आंसर क्या है? हंगरी। इतने हफ्ते में एकाक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन के आ जाते हैं और इतनी बाद में कंफ्यूजन रहता है, तो इसका भी तरीका आ चुका है कि जो इनका नाम है, इन्हीं के नाम में वो देश के नाम भी राइमिंग के हिसाब से फिट कर दें। जैसे देखें तामस सुलियोक है तो हम इनको क्या किए हैं? तामसुल हंग योकरी। आप एक बार अगर इसको बोल लिए क्या? तामसुल हंग योकरी, तो जब ये आप प्रश्न देखेंगे एग्जाम में, कहीं ना कहीं आपको इतना क्लू मिल जाएगा कि ये हंगरी के हैं। जैसे हमने आप सभी को शाहबाज, क्या? शाहबाज, और इसको हमने क्या बोला है? शाहपाक, पीबाज शरीफ। इसको हमने इतना बड़ा नाम दिया है शरीफ, ऐसे ही। तो क्या हो गया है? अब देखिए यहाँ से शाहबाज ये है मेन, तो यहाँ से कहाँ के होंगे? पाकिस्तान के होंगे। और ये पी से क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति भी बन के आए हैं। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला कौन है? स्नाइपर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या है? सुमन कुमारी। अब इनको क्या करेंगे? इनका नाम ही उठा के राइमिंग के हिसाब से क्या बोलेंगे? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्नाई सुपरमन या मैन। और सुमन भी देखिए यहाँ पर क्लू मिल रहा है बस। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस बना है। अब देखें गर्भपात अबॉर्शन आप लोग समझ ही रहे हैं कोई, ठीक? तो इसको याद कैसे रखेंगे? मतलब मेरा बॉडी मेरा अधिकार है, हम चाहे रखें या अबॉर्शन करवा लें। उसके उद्देश्य से किसने? फ्रांस में। लेकिन एक आप सब लोग पूरा ना पढ़ें, ध्यान से ना देखें तो लागे कि क्या नाम है, भारत में लागू हुआ है। और भारत में कोई ऐसा समझ ली अपन अधिकार समझ के कई लीस, तो ये क्या हो जाइए? फंस जाइए बाबू, ये गलती ना किया है, क्योंकि यहाँ के नाम और फंस जाइए मतलब फ्रांस ने इसको लागू किया है। हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और सूचना और चक्षु में जोड़ेंगे सूचनाक्षु हो जाएगा, और यहीं से आपको प्रश्न और आंसर दोनों एक में इनबिल्ट है। हाल ही में विश्व के दूसरे और भारत के पहले 500 मेगावाट की स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ? ये तमिलनाडु में हुआ है। तो तमिलनाडु में ता और मिल उठा लेंगे या तमिल उठा लेंगे, जो जैसा। तो स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट तमिल ब्रीडर या तमी ब्रीडर, और यहीं से आपका आंसर के क्लू निकल। अब ये सब आशा है आप सब लोग समझ चुके होंगे कि कैसे जोड़ना है, क्या करना है, इसलिए अब हम सीधा चलते हैं। और ये ऑलरेडी एक बार पढ़ाया जा चुका है, तो फट जल्दी से रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर क्या है? त्रिपुरा है। और रीसा पूरा कर देंगे इनका नया नाम, क्या? रीसा पूरा। और पूरा से ही क्लू क्या निकलेगा? त्रिपुरा। यहाँ पर आप सब लोग को ये मिलेगा, मतलब प्रश्न और आंसर एक ही में है। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? पटना है। और डॉल्फिन में ही हम लोग क्या कर दिए हैं? डॉल पटना फिल, बस इतना यही कर लीजिए, क्या? डॉल पटना फिल अनुसंधान केंद्र, और यहीं से आपके क्या नाम है? पटना आंसर निकल कर आएगा। हाल ही में 10वीं संस्करण प्रो कबड्डी लीग के विजेता कौन बने हैं? अब देखिए पुनेरी पलटन बने हैं। आप सब लोग हार गए हुए हैं, तभी तो ये पुनेरी पलटन बने हैं। हाँ, कैसे हमने कहा था? अगर यक पलटी और मार दिया होता, क्या कैसे? यक पलटी ऐसे मार दिया होता, हमने बढ़िया समझाया था तो जीत जाता, लेकिन ना मार पाया। और पलटन से कहा हुई कि पुनेरी पलटन, यहाँ रिलेट कर सकता है। भारतीय तटरक्षक बल क्या पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका। अब इसको हम लोग सी आगे जोड़ेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, राइमिंग के हिसाब से क्या करेंगे? अमेरिका जोड़ेंगे, और जब आगे जोड़ना रहता अमेरी जोड़ते हैं, ठीक? तो देखिए ये सी डिफेंडर्स का नया नाम क्या होगा? सी अमेरिका डिफेंडर्स। क्या बोलेंगे? सी अमेरिका डिफेंडर्स। और अमेरिका और अमेरिका यहीं से आपको ये मिल जाए। जो अलग अलग कर रहे हैं वो साथ में कर रहे हैं, जैसे हमने एक वीडियो में। और हाँ, इसका जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, इसका बहुत ही शानदार तरीका हमने आप सभी लोग को बता दिए हैं कि एक बार अगर याद कर लेते हैं तो भूली है नहीं, ठीक? और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली क्या ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ लॉन्च होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? बेंगलुरु में। देखिए ड्राइवरलेस तो बहुत चीजें शुरुआत हो रही है, तो मेन क्या है इसका? ड्राइवरलेस और मेट्रो भी है। तो मेट्रो में जोड़ेंगे क्या? ड्राइवरलेस बेंग मेट्रो लुरु। क्या बोल देंगे? बेंग मेट्रो लुरु। और सिर्फ बेंग नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो बंगाल भी आंसर निकल के क्लू निकल सकता है, ठीक? हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास क्या? भारत
शक्ति अभ्यास, क्या भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? जैसलमेर। क्या? जैसलमेर। तो इसका नाम क्या हो गया? जैसल को उठाकर इसी के बीच में क्या बोलेंगे? भारत जैसल और शक्ति, भारत जैसल शक्ति अभ्यास। जैसे एक लोग बहुत दिन हो गए गाना वाना भी ना हुआ, आप लोग का अच्छा ही ना लगा तो कमेंट में बताते ना, नहीं गाना वाना। एक तो गाना है ना, जैसी सोचना रहनी, क्या? जैसन सोचनी रहनी वैसन मिलना, क्या बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो यहाँ भारत जैसल शक्ति और कौनों का ना है, वैसे जैसन आप लोग सोचनी रहनी वैसे भारत जैसी शक्ति ना मिली है। हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय क्रिएटर्स यानी सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो प्रधानमंत्री। अब देखिए तरीका वही हम बताना चाह रहे हैं जो यहाँ से हमने अभी तक इतने क्वेश्चन कराए हैं। जैसे एक सम्मान निधि जाता है, क्या? सम्मान निधि, वही 2000 रुपये जो साल भरे में 3 बार जाता है। ठीक, सम्मान निधि। अगर इसको आप लोग बोलें तो कहीं ना कहीं क्लू क्या निकल के आया है? पीएम सम्मान निधि आवत है ना। ठीक, कि मोदी जी वाला देते। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, बोलते हैं ना ऐसे, तो ये याद क्यों आता है ऐसा? क्योंकि हम लोग ऐसे बोलते ही, वही चीज तो हम यहाँ करवा रहे हैं। जो आप लोग अलग अलग करते हैं वो चीज साथ में ऐसे ही करिए, बस अलग से आंसर ढूंढना ही ना पड़े। जैसे हमने बताया था वाशिंगटन, अगर आप बोले तो कहीं ना कहीं पीछे डीसी निकल कर आता है ना। ये क्यों निकल कर आता है? डीसी की जगह केसी क्यों नहीं आता? एनसी एनपी क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि हमेशा जब जब आप बोले हैं तो वाशिंगटन डीसी ही बोले, इसीलिए फिट है। वही चीज हम चाह रहे हैं यहाँ प्रश्न आंसर भी ऐसे फिट रहे। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा क्या साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। याद कैसे रखेंगे? साहित्य दिलोत्सव। क्या बोलेंगे? साहित्य दिलोत्सव बोलेंगे। हाल ही में देश का पहला हाइड्रोजन हब क्या पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया? जैसे अभी तमिल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? पहला हाइड्रोजन तमिल हब नाडु पोर्ट, और जोड़ दीजिए कि मतलब कंफ्यूजन ना होने पाए, तमिल हब नाडु पोर्ट। हाल ही में देश के लोकपाल के सेकंड अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही है अजय मणिक राव। इसको हम लोग क्या करेंगे? ये लोकमणि पालक राव, क्या बोलेंगे? लोकपाल में मणिक राव जोड़ दिए तो इसका राइमिंग के हिसाब से क्या बना? इतना अगर आप याद कर लिए का लोकपाल का लोकमणि पाल कह दें, बस इतना भी ना करें। कितना करें? लोकमणि पाल कह दें, बस इतने से आपको यहाँ मणि से मणिक राव का क्लू निकल जाएगा। हाल ही में यूके के राजा द्वारा क्या मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन से? इस राजा द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? सुनील भारती मित्तल। तो इसको क्या करेंगे? नाइट सुनील हुड मित्तल और भारत, इसी मतलब प्रश्न में ही आंसर को जोड़ लेंगे। हाल ही में कौन सा देश क्या तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। नया क्या बन के आएगा? तंबाकू न्यूज विरोधी लैंड कानून, यहीं से आपको न्यूजीलैंड का क्लू मिलेगा। हाल ही में स्वयं प्लस क्या प्लेटफॉर्म किस राज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? शिक्षा मंत्रालय। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? स्वयं शिक्षा प्लस, जो स्वयं प्लस पोर्टल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वयं शिक्षा प्लस। क्या? स्वयं शिक्षा प्लस प्लेटफॉर्म, बस यहीं से आपको शिक्षा मंत्रालय का बिना कंफ्यूजन के आंसर निकल के आएगा। हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? अब देखें भाई, शतक भी लगा रहे हैं और सबसे तेज लगा रहे हैं, ऐसा हल्का फुल्का बात है क्या? और मैं जी जान लगाए देख पड़े थे, क्या लगाए देख पड़े? जी जान लगाए देख पड़े थे, तब हुआ था ऐसा, नहीं तो सब ना बनाए ले और वही जी जान निकल जाता है यार। ले प्रश्न में ही क्या सबसे तेज शतक लगावे में क्या होते? जी जान निकल जाते, वही आंसर है जॉन निकल लॉफ्टी ईटन। हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए विधेयक पेश करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड है। अब देखें भरपाई मतलब पाई मतलब छोटी छोटी खंड खंड, और क्या करिए? भरपाई करिए काहे के लिए? जो नहीं तोड़ फोड़ किए हैं वही के उत्तर में। ठीक, बस उत्तर और उत्तराखंड जोड़ लीजिए। हाल ही में क्या FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो कौन है? एलिजा डी एंड्रो मंद राजो। तो ये क्या हम लोग कैसे करते हैं? इसमें भी वही तरीका अपनाते हैं, जैसे IRC संजय TC जैन। क्या बोलते हैं? देख रहे हैं ये फ्रेंच तुर्की सब पढ़ा रहे हैं, ये देखिए ऐसा कभी पढ़े होंगे? IRC संजय TC जैन, ऐसे लोग मतलब मिक्स कर दो इतना कि जब IRC बोले कि टिकट भी बुक करे जाए तो ये संजय जैन भाई साहब बीच में निकल के आए। ऐसे ही कि FATF का नया नाम क्या बोल देंगे? FATF। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए क्या मिशन उत्कर्ष किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हुई है? महिला
एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। तो इसका क्या हो गया, देखिए मिशन उत्कर्ष है तो माँ से मिशन और माँ से महिला, यानी मिशन महिला, और उत्कर्ष भी है तो आ से उत्कर्ष और उ से उत्कर्ष, आ जोड़ लीजिए बोले मिशन महिला आयुष उत्कर्ष। तो यानी कि सही आंसर क्या हुई है, ए और बी दोनों। हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो क्या है मरियम पाक, क्या मरियम पाक नवाब, और या मुख्य नवाब, यहाँ मुख्यमंत्री हैं तो क्या कर दीजिए मरियम पाक मुख्य नवाब। इसको याद कैसे कराए थे कि पाक मतलब पाका हो गया फोड़ा, और मरी मतलब मरी गई, वो कहाँ चली गई, यम के पास में, और फिर मुख्य रूप से तब नवाब बन के आ रहे हैं। ठीक, यही का कही जाते गोला जोला, मतलब डायरेक्ट आंसर ना याद रहता, लेकिन जब वो कहानी रहता है तो याद आ जाता है। जैसे देखिए 24 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने के लिए 97वां सदस्य कौन सा देश बना, तो इसका सही आंसर क्या है पनामा। ऐसे अलग से याद करेंगे, ऐसे खुजलाएंगे, लेकिन ये हम लोग 5G तरीके से आ गए हैं, कैसे जिन वाला दिमाग लगाएंगे। और पनामा को हम लोग क्या कर दिए हैं, नामा जोड़ दिए हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय सौर नामा गठबंधन, और नामा से आपका यहीं पनामा याद आएगा। और जब कोई नया देश आएगा तो इनको हटा देंगे, भैया आप तुम जाओ, नया जोड़ देंगे, बस। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य की क्या सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला, तो इसका सही आंसर क्या है ओडिशा। और फिलिग्री में हम लोग क्या करेंगे सिल्वर ओलिग्री, और ओ से क्या निकल के आपका आंसर आएगा ओडिशा। और देखिए GI टैग भी बहुत बन के आते हैं, अलग अलग करेंगे भूल जाएंगे, लेकिन जो हमने आपको ये तरीका बता दिया है, एक ही नहीं 10 20 50 ठू दे दो, सब याद हो जाएगा। हाल ही में देश का पहला कौन सा सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या है, फैब को हम लोग क्या पढ़े हैं गैब, अर्थात गुजरात में। यहाँ सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन बन सकता है, एक सेमीकंडक्टर फैब और एक सेमीकंडक्टर नीति। तो यहाँ नीति में हम लोग क्या बोलते हैं उपनीत, अर्थात उत्तर और प्रदेश, और गैब और फैब में गा से का निकल के आवत है गुजरात। अगर ये एक बार दिमाग में फिट हो गया तो ये मान के चले भूलना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर क्या सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो ये कहां किया है झारखंड में। तो हम लोग सिंदरी ना बोल के सीधा जिंदरी बोल दें, और बार बार क्या बोले जिंदरी, और झा से आपको क्या निकल कर आएगा झारखंड ही आंसर निकल के आएगा। हर साल मार्च के महीने में किस राज्य में क्या चाप चारकुट त्योहार मनाया जाता है, तो क्या आंसर है मिजोरम में। तो क्या बन के आएगा चाप मीजो चारकुट त्योहार, और यहीं पर आपको मीजो और मीजो से क्या किलो निकल के आएगा मिजोरम। हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास क्या समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ, देखिए एक आयोजित हुआ है कहाँ पर और एक किन 2 देशों के मध्य हुआ, तो भारत तो कॉमन रहता है वो याद नहीं करना। देखिए अब हुआ है आयोजन विशाखापट्टनम में, तो हम लोग इसको क्या बोले थे समुद्र पत्तनम, और पत्तनम से हम लोग को क्या आंसर निकल के आई विशाखापट्टनम। और लक्ष्मण में क्या बोलेंगे लक्ष्मणेऊ, क्या बोलेंगे लक्ष्मलेड़, लक्ष्मण को क्या बोलेंगे लक्ष्मणेर, और यानी कि मलेड़ से क्या हो गए मलेशिया और भारत। जब इस प्रकार से आप करेंगे तब जाके आपके सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकते हैं, वरना पढ़ते रहिए भूलते रहिए क्या दिक्कत है। जैसे हमने इसका भी बढ़िया वीडियो बनाया है टिक वाला, जैसे आप लोग हरि मऊ पढ़ते हैं, हाँ हरि मऊ पढ़ते हैं ना कि किन 2 देशों, और बाद में भूल जाते हैं, तो हमने इसका क्या बोला है कि आप हरि मऊ ना पढ़ें ना, इसको हरि मलेऊ पढ़ें। क्या पढ़ें हरि मलेऊ, क्या बोलेंगे हरि मलेऊ। अब ये देखिए, और यहाँ आपको मले से मलेऊ मलेशिया कॉमन हो रहा कि नहीं, बस। हाल ही में और डिटेल देखा चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पे जाएं, आपके 5G वाले क्लास के नाम से प्लेलिस्ट आपका मिल जाए। भारत ने किस नदी पर क्या बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाली पानी को रोका है, क्या देखिए पानी को रोका है, मतलब मेन क्या यही प्रश्न है, जो प्रश्न बनेगा एग्जाम में आएगा, पानी को रोका है भैया। देखें अब यही प्रश्नों में आंसर है, देखें कैसे, पा से होते पानी और पा से होते पाकिस्तान, होते कि ना होते बताओ, और रा से रोका होते और रा से रावी नदी हुई है। अब यही है जैसे बचपन में आप सब लोग पढ़ाते रहें का छोटा आ से अनार, यही मेन पढ़ाई जाता रहा कि अनार जब पढ़ लेगा और ये याद हो जाए तो छोटा आई के आ जाए, बस वही चीज़ यहाँ कराया जा रहा है आपको। हाल ही में क्या पलाश पुष्प महोत्सव